राधे श्याम। साथियों, आज का जो विषय है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मोबाइल एडिक्शन। आज की जो जनरेशन है ना, वो पिछली जनरेशन से 100 गुना एडवांस है। उसमें इतनी जागरूकता है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो जो चीज़ पहले सालों में नहीं की जा सकती थी, आज का बच्चा कुछ महीनों में कर सकता है उसको। पर उसकी जो ऊर्जा है ना, वो किसी गलत रास्ते में पड़ चुकी है और वो बर्बाद हो रही है। वो सही दिशा में नहीं जा रही है और वो जो गलत दिशा वो है मोबाइल एडिक्शन। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो, और मोबाइल का अगर सकारात्मक पॉजिटिव प्रयोग हो तो उत्तम है, क्योंकि जो हमारी क्षमताओं को हजारों गुना बढ़ा देता है जब इसका प्रयोग जब सकारात्मक हो। लेकिन जब इसका प्रयोग हम नेगेटिव तरीके में करते हैं तो ये हमारा उत्थान की बजाय पतन कर देता है। तो उसी चीज़ पर आज हम बात करेंगे कि मोबाइल का जो एडिक्शन है इसको छोड़ा कैसे जाए। पर किसी भी रोग का इलाज करने से पहले हम उस रोग के बारे में जान तो लें कि उस रोग है क्या वास्तव में, उसके कारण क्या हैं। और जब उस रोग का हम जान लेते हैं तब उसका इलाज होता है, ट्रीटमेंट होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोबाइल एडिक्शन होता क्यों है, कैसे होता है, कब होता है। और जब ये जान लेंगे उसके बाद उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनसे मोबाइल एडिक्शन को हटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। मोबाइल एडिक्शन कब होता है? जब हमारे पास खालीपन होता है, अकेलापन होता है, भीतर से बाहर से खाली है, कुछ करने के लिए नहीं है, अकेलापन महसूस हो रहा, कोई साथी नहीं, कोई संबंधी नहीं है, किसी से कोई संपर्क नहीं है, दुनियादारी से। आज की जनरेशन में माता पिता से भी उतना मतलब नहीं, घर परिवार से भी उतना मतलब नहीं। जब हम इस दशा में होते हैं, खालीपन होता है हमारे पास, अकेलापन होता है, तो तब का मन क्या करता है, वो कोई रास्ता ढूंढता है कि कहीं व्यस्त हो सके। क्योंकि आपने सुना होगा कि खाली मन शैतान का घर। जब आपके पास खालीपन होगा तो मन सबसे पहले आपके पास पड़े औजार फ़ोन को ही देखेगा और उसमें ही कभी रील देखने में व्यस्त हो जाएगा, कभी कुछ देखने में, कभी कुछ देखने में, उसी में पड़ा जाएगा। दूसरा, जब कभी हम अकेले हो जाते हैं, आज के परिवेश में ज़्यादातर हर कोई अपने जीवन की दौड़ धूप में ही व्यस्त है। किसी के पास इतना समय नहीं कि किसी के साथ बैठ के वो बातें कर सके, अपने सुख दुख को साझा कर सके। पहले ज़माने में लोग एक दूसरे के साथ मिलते थे, बातें करते थे। आज तो ऐसा आ गया है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में कुछ बोलना होगा तो फ़ोन करेंगे, जाके नहीं बोलेंगे। जो आइसोलेशन बढ़ गई है, आज की जो फैमिली पैटर्न है वो भी न्यूक्लियर हो गया है। पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, उसके वो कजिन वगैरह सारे रहते, किसी व्यक्ति के पास अकेलापन था नहीं। लेकिन आज की फैमिली न्यूक्लियर हो गए हैं, पति पत्नी और बच्चे, 2 बच्चे, पति पत्नी ऑफिस में, बच्चे स्कूल में। अब बच्चे जब अकेले पड़ गए तो क्या करेंगे। फिर दूसरा है बेरोजगारी। कभी कभी मेहनत हम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कोई परिणाम नहीं आता है तो फिर हम अलग थलग पड़ जाते हैं और उसी चक्कर में मोबाइल में टाइम बर्बाद करने लग जाते हैं। और धीरे धीरे में मस्ती होती है, टाइम पास होता है, और वो मस्ती और टाइम पास कब हमारी लत में बदल जाता है हमें पता भी नहीं लगता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। आज के इस परिवेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर परफॉर्मेंस का प्रेशर ना हो। प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई जॉब करने वाला हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, सब पे प्रेशर है परफॉर्मेंस का अपने अपने क्षेत्र में। पति के पास प्रेशर है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, घर परिवार में वो नौकरी भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, घर की जिम्मेदारियां भी नहीं निभा पा रहा है। बच्चों पे प्रेशर है कि स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, नौकरी शौकरी कुछ नहीं हो रहा है। समाज का प्रेशर है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हो नहीं रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस पर प्रेशर ना हो। वो प्रेशर है परफॉर्मेंस का अपने अपने क्षेत्र में, जिसके कारण हमारी एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। और उन चीज़ों में जब जूझने लगते हैं तो तब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा साधन ढूंढते हैं जहां समय व्यतीत किया जा सके। और सबसे सुलभ जो साधन हमारे पास रहता है वो है मोबाइल। जैसे तैसे करके फिर हम मोबाइल पकड़ लेते हैं और फिर हम वो टाइम पास करना, जहाँ उस अपनी किसी समस्या से लड़ते लड़ते वो कब एडिक्शन में, आदत में, लत में बदल जाता है पता भी नहीं चलता है। और जब इसी तरह की
कुछ चीज़ें हम बार बार करते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है। और फिर आदत से जब इंसान मजबूर हो जाता है, फिर वो ना चाहते हुए भी बार बार वो चीज़ें करता है। उदाहरण के लिए, कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने अपनी समस्या बताई थी, किसी के साथ उसका ब्रेकअप हो गया था, लड़की छोड़ के चली गई थी। यही लड़कियों के साथ भी होता है, कभी लड़कों के साथ भी होता है। पर एक लड़के की स्टोरी, लड़की छोड़ के चली गई थी, मना कर दिया था, फ़ोन कॉल मत करना। वो भी चाहता था नहीं करे, लेकिन आदत इतनी हो चुकी थी, बार बार उसको ना चाहते हुए भी करना पड़ता था। बार बार डिसऑर्डर होता, फिर परेशान होता, फिर बताता, और उसको जो चीज़ें नहीं करनी थी बार बार वही करता। तो वो चीज़ें नहीं करना चाहता था, फिर भी वो चीज़ें कर रहा था। उसका कारण था, उसको आदत थी। इसी तरह मोबाइल की आदत होती है। आदत होती है लोगों का स्क्रॉल करना बार बार, और वो स्क्रॉल करना मतलब ना चाहते हुए भी चीज़ों को स्क्रॉल करना। एक चीज़ देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, और वो एक सर्कल में इंसान फंस जाता है। वो सर्कल में फंस जाता है, उससे छूट नहीं पाता है, और 5 मिनट के लिए बैठता है, कब घंटों हो जाते हैं उसको पता भी नहीं चलता है। और वो एक ऐसे साइकिल में पड़ जाता है जिससे निकलना बाहर बहुत मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। और फिर अंत में जब कोई व्यक्ति किसी एक आदत का शिकार हो जाता है, उसको डोपामाइन की लत लग जाती है। यानी हमारे दिमाग में जब एक केमिकल निकलता है, रिलीज होता है, उसको बोलते हैं डोपामाइन, और उसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन। वो तब निकलता है जब हम कोई काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी काम करते हैं जिससे हम अच्छा फील होता है, और उससे वो करने के बाद वो केमिकल रिलीज होता है तो हमें अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करके अच्छा महसूस करता है, क्यों? क्योंकि उसमें वो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। इसी तरह जो गलत आदतों वाला व्यक्ति होता है, जब वो उसको गलत आदतों लग जाती हैं, और जब वो उनसे छोड़ने को दूर करता है जाता है, तो मन उसको परेशान कर देता है, बेचैन हो जाता है, अशांत हो जाता है, और जैसे ही वो उसको करने लगता है, फिर से मन शांत हो जाता है, रिलैक्स फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसको हार्मोन की, जो डोपामाइन है, उसकी लत लग गई है। तो ये जब चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से उसको एडिक्शन पड़ जाती है मोबाइल की। तो कारण थे हमारे मोबाइल एडिक्शन के। इसके सिवाय और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज का परिवेश है, माता पिता ही सबसे पहला कारण है। और माता पिता क्योंकि व्यस्त रहते हैं, तो बच्चे को टाइम देने की बजाय मोबाइल देना पसंद करते हैं। उनकी अपनी लाइफ को फ्रीडम चाहिए उनको। बच्चे तो पैदा करके छोड़ देते हैं, मतलब फ्रीडम चाहिए उनको, फिर बच्चों से मिलना जुलना नहीं, उनको पूछना नहीं है तुम कैसे हो, क्या तुम्हारे लाइफ में चल रहा है, उनका मतलब नहीं है। माता पिता के बीच और बच्चों के बीच एक जनरेशन गैप हो गया है, और उस गैप को भरता है मोबाइल। और जब मोबाइल भरता है, मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी हैं लेकिन बुरी भी हैं। वो फिर बंदर को आप बंदूक पर आग पकड़ा दोगे, क्या करेगा? बंदर जंगल ही जलाएगा। इसी तरह जब बच्चों की इतनी क्षमता नहीं होती है कि उसको जान पाएंगे इसका सही गलत प्रयोग क्या, तो वो गलत चीज़ों में मस्ती में पड़ जाते हैं, और मस्ती कब आदत में पड़ जाती है तो पता नहीं चलता है। फिर आज की जो एज है, ये टेक्नोलॉजी की एज है, और इसमें चाहकर भी कोई मोबाइल से दूर नहीं रह सकता है। अगर कोई ऐसा प्रयास करता है कि मैं बिना मोबाइल के जीवन व्यतीत करूं, देखो जब आप अध्यात्म में चले जाओ, भगवान से ही मतलब है, तब तो सही है कि तब आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। वरना आज के परिवेश में मोबाइल को कैसे आप निकार कर सकते हो? भाई आपको टाइम देखने के लिए, किसी से बात करने के लिए टेलीविज़न का काम करता है, घड़ी का काम करता है, कैलकुलेटर का काम करता है, रास्ता बताने का काम करता है, वीडियो देख लो, कोई लेक्चर देख लो। उदाहरण के लिए मेरी जो पढ़ाई हुई इसी मोबाइल से हुई, क्योंकि गांव में रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, फ़ोन की वजह से पढ़ाई की। अध्यात्म के बारे में जो जाना इस मोबाइल से जाना, बाकी जो दुनियादारी के बारे में इससे जाना। तो आज की इस जनरेशन में, इस एज में, इस समय में उसको नकारा नहीं जा सकता कि मोबाइल को हटा दिया जाए लाइफ से। कुछ दिनों के लिए आप इसको दूर कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह निकाल नहीं सकते हैं। अगर पूरी तरह निकालोगे तो आप पिछड़ जाओगे। तो ये कारण भी हो सकता है। और जब वो चीज़ हमें सही गलत का पता नहीं रहता है, और शुरू में जब इसको हम लेते हैं तो इसकी गलत आदत में पड़ जाते हैं। तो जैसे बहुत सारे कारण हैं हमारी एडिक्शन के। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें, कौन से स्टेप हम करें एक के बाद एक, जिससे इस मोबाइल की एडिक्शन से हम बच सकें, ताकि जो हमारे पास समय है उसको अपने निर्माण में, जगत के उत्थान के लिए, खुद के साथ इस जगत के कल्याण के लिए लगाएं। वरना हम अगर कुछ कर नहीं पाए मनुष्य का जीवन लेकर भी, तो हमें और पशु में अंतर क्या है? पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, वो भी सोते जागते हैं, पानी पीते हैं, वो भी विचरण करते हैं, हम भी वही कर रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा हम पशुओं से ऊपर उठ नहीं पाए, तो हम में और पशु में तो कोई अंतर नहीं है। हम में और पशु में तभी अंतर है जब हम अपने साथ साथ किसी और के लिए भी कुछ करें, और सकारात्मक करें, पॉजिटिव करें,
ताकि हमारा जो मनुष्य जीवन जन्म है इसको लेने की कोई सार्थकता सिद्ध हो जाए। सबसे पहले अब हम बात करते हैं मोबाइल एडिक्शन को छोड़ा कैसे जाए। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है डायरी लिखना शुरू करना है। आपको लगातार हर दिन डायरी लिखना है और कम से कम 10, 15, 20 दिन तक अपना मूल्यांकन करना है। डायरी लिखना के 24 घंटों में से 10, 15, 20 दिन तक आपके 24 घंटों में हर दिन के 24 घंटे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ में जा रहे हैं। और जब आप 20 दिन के लिए मूल्यांकन वो डायरी लिखोगे, हालांकि डायरी आपको हर दिन लिखनी है, आज से जब तक आप जियो तब तक लिखनी है, लेकिन शुरू में इस काम एडिक्शन को छोड़ने के लिए आपको क्या करना है, डायरी लिखिए हर दिन। और उसमें जो भी आप करो, अच्छा बुरा, सुबह जागने से शाम सोने तक जो भी करो, देखो 24 घंटे आपके कहाँ कहाँ जाते हैं। और जब एक हफ्ता तक का वो 2 हफ्ता करोगे तो आपको एक पैटर्न समझ आएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ में जा रहा है। यूट्यूब मोबाइल में जा रहा है, फिर यूट्यूब में जा रहा है, इंस्टा पे जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। और जब सबसे पहले आप किसी बीमारी का पता करते हो तो इलाज भी तभी होता है ना। दूसरा काम आपको करना है, अपने मोबाइल में जो नोटिफिकेशंस होती है सेटिंग्स में जाके सारी ऑफ कर देनी है। उस सेटिंग्स में जाके मोबाइल की जो नोटिफिकेशंस होती है वो सारी ऑफ कर देनी है। वरना क्या होता है, मैं अपना बताता हूँ, जब तक मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन ऑन था, ना जाने कभी किसी का नोटिफिकेशन, कभी किसी का, ना चाहते हुए मेरा मन वहाँ चला जाता। और थोड़ा करते करते क्या हुआ, बाद में मैं मोबाइल को नॉर्मली देखता था शुरू में, और बाद में नोटिफिकेशन के चक्कर में कभी किसी का नोटिफिकेशन, कभी किसी का मैसेज, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और मेरा 10 मिनट के लिए जाता कब 4-5 घंटे हो जाते पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मोबाइल्स की जो सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन ऑफ कर ली। अब जिस ऐप्स की, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी तब जाके मैं फ़ोन को उठाऊंगा, तब देखूंगा, वरना मैं उसको बिना मतलब के छूऊंगा नहीं, चाहे कोई मैसेज करे ना करे, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑफ है। लेकिन जब नोटिफिकेशन ऑन रहती है तो हम अपना काम भी कर रहे हो, तभी वो नोटिफिकेशन देखने के लिए हम फ़ोन उठा लेते हैं और समय बर्बाद करते हैं। जो दूसरा काम है, आप डायरी लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर मोबाइल में नोटिफिकेशंस ऑफ कर देनी है। फिर आपको जिस भी चीज़ की फ़ोन में जरूरत पड़ेगी वो तभी आप फ़ोन उठाओगे, वरना फ़ोन को नहीं उठाओगे बिना मतलब के। अगला सोल्यूशन है, धीरे धीरे करके अपने स्क्रीन टाइम को कम करिए। सबसे पहले आप देखिए कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, दिन में कितना आपने मोबाइल में जो स्क्रीन पर टाइम व्यतीत किया। जी आपको पता चलेगा, सेटिंग्स में जाके एंड्रॉयड वेलबींग आता है, उसमें क्लिक करेंगे तो वहाँ एक बार डैशबोर्ड आता है, वहाँ चीज़ें पता चलती हैं आपको। इस तरह के आपके फ़ोन में कोई सेटिंग होगी जहाँ आप डायरी लिख के भी इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि स्क्रीन टाइम कितना गया आपका। तो स्क्रीन टाइम को धीरे धीरे कम करिए। पहले आधा घंटा करिए, फिर जब 10, 15, 20 दिन तक आधा घंटे की प्रैक्टिस हो जाए, फिर 1 घंटा करिए, फिर 2 घंटा करिए, और आपका टारगेट 4-5 घंटे होना चाहिए हर दिन का। लेकिन ये तभी होगा जब आप धीरे धीरे करके चीज़ों को करोगे। है मोबाइल का रिप्लेसमेंट ढूंढिए। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मोबाइल में ही करना चाहते हैं हम, और उसकी रिप्लेसमेंट हो जाए उत्तम है। अगर अलार्म के लिए किसी फैमिली को बोला जाए, कोई व्यक्ति आके जगा जाए, जहाँ फ़ोन को दूर रख दिया जाए, वरना जब हम फ़ोन उठाएंगे अलार्म तभी बजेगा तो हम फ़ोन उठा के उसमें चिपक जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी आप करोगे तो उससे भी आपको इसकी एडिक्शन कम होने में सहयोग मिलेगा। अगला है, सबसे ज़्यादा नशा लगाने वाली ऐप्स को लॉक कर दीजिए। फ़ोन में एक सेटिंग में फोकस मोड होता है, वही आप वेलबींग में जाओगे वहाँ पे आता है, उस फोकस मोड को ऑन कर दीजिए। और जो भी ज़्यादा नशा लगाने वाली ऐप्स हैं, टाइम बर्बाद करने वाली, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, सबसे बदतर ख़राब तो फेसबुक है, उसके बाद इंस्टा है, यूट्यूब तीसरा नंबर पे आता है। और फिर आपका पैटर्न, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं कि आपने जो जो उसमें देखा है वही वही रिकमेंड होगा। तो उन चीज़ों को आप बर्बाद करने वाली जो समय है, जो लत लगाने वाली हैं, उनको आप फोकस मोड में डाल दीजिए, लॉक कर दीजिए, ताकि बिना मतलब के उनको आप देखो नहीं। और कुछ जो टाइमिंग अगर देखना भी है तो टाइमिंग लगा दीजिएगा उस फोकस मोड में, 5 मिनट की, 10 मिनट की, कितनी हो, जैसे 10 मिनट होंगे उसके बाद वो ऐप अपने आप लॉक हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप उसकी एडिक्शन को कम कर सकते हैं। अगला है, जब भी आप फ़ोन को देखें तो फ़ोन को फेस से दूर रखकर ही उसका प्रयोग करें, पास रख कर नहीं, क्योंकि पास रख कर फिर एक अभ्यास बन जाता है फ़ोन और आपके बीच एक कनेक्शन हो जाता है। और दूर जब रखोगे तो एक डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, तो वो भी आपकी लत कम करने में सहयोग करेगा। हर दिन सोने से पहले 1 घंटा फ़ोन को दूर रख दीजिए। मतलब सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन का प्रयोग नहीं करना है आपको, और जब सोना है तो फ़ोन को दूर रख देना है, तो उसको पास नहीं रखना है। पास रखोगे तो फ़ोन को आप देखोगे और वो एडिक्शन का काम करेगा।
तो जब सोना है, सोने से 1 घंटा पहले ही फ़ोन को दूर रख लीजिए। यानी सोने से पहले 1 घंटे का नो मोबाइल ज़रूर रखिए, उसमें टच भी नहीं करना, फ़ोन को छोड़ देना, सो जाना है। ये आदत भी धीरे धीरे जब आप में आ जाएगी तो उससे भी मोबाइल एडिक्शन छूटेगी। जब भी आप कोई काम कर रहे हो, जहाँ पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने फ़ोन को साइलेंट कर दीजिएगा, और साइलेंट करके अगर दूर रखना संभव ना हो तो अपने पास ही इसका जो फेस है डाउन करके रखिएगा। तो उससे क्या होगा, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। वरना अगर साइलेंट नहीं होगा तो टूं टूं की आवाज़ आती रहेगी, फेस अप ऊपर की तरफ होगा तो बार बार झांकते रहोगे, तो वो भी एडिक्शन आपको लगेगी, उससे घटेगी नहीं। तो इस तरह से भी आप उसको क्या कर सकते हो, एडिक्शन को कम करने में, और इस तरह से भी आप एडिक्शन को कम कर सकते हैं। अब एक चीज़ और करनी है, सुबह जब उठो तो कम से कम 2 घंटे के लिए नो मोबाइल ज़ोन रखो। सुबह उठने से लेकर 2 घंटे तक फ़ोन को टच भी नहीं करना है। इस तरह से अगर कुछ हो पाए, जैसे अलार्म बार में उसको देख लीजिए, और वो उसके बाद आप क्या करिए, फ़ोन को किनारे पर रख दीजिए। जैसे सुबह आपको क्या करना है, रनिंग करनी है, उठने के बाद योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, स्नान आदि करना है, सारा फ़ोन को रख दीजिए, देखना नहीं है 2-3 घंटे सुबह तक। मेरा भी यही रहता है, सुबह जब उठते हैं बस उठने के समय पता चलता है, टाइम ही देखते हैं, बाकी छोड़ देना है फ़ोन को, फिर नहाने में लग जाना है, एक्सरसाइज योगा में लग जाना, दौड़ छोड़ में जो भी करना है उसमें सब लग जाना है, अपने नित्य कर्म में लग जाना। वो सब करते करते 10 बज जाते हैं। 10 बजे जाके फ़ोन को पता चलता है कि अच्छा, उसके बाद आप थोड़ा उसमें जो पढ़ना लिखना रहता है कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को आप कर सकते हैं। एक चीज़ और क्या करनी है, जो आपकी रील को डिटॉक्स करना है, यानी जो आपके दिमाग में रील्स का नशा चढ़ गया, जो हमें फंसाते हैं, ऑटो प्ले वाला ऑप्शन ऑफ कर देना है। कि जैसे मोबाइल खोला, हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के मोबाइल में वो ऑटोमेटिकली खुद ही वो रील्स चल रही होती हैं, और जब वो खुद ही रील चल रही होती हैं तो ना चाहते हुए जिस चीज़ वो नहीं देखना चाहते, नहीं सुनना चाहते, उसको भी देख सुन लेते हो तो मन फंस जाता है। तो ऑटो प्ले क्या करना है, उसको आपने ऑफ कर देना है। इसके साथ साथ ही क्या करना है, यूट्यूब की जो वॉच हिस्ट्री होती है रील्स वाली, उसको रिमूव कर देना है, क्लियर कर देना है। वरना जो जो आपकी रील्स बात देखी होंगी उसी के आधार पर वो यूट्यूब का पैटर्न आपको रिकमेंड करेगा रील, और फिर वही देखोगे, वही फंस जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वॉच हिस्ट्री में जाके वो उसको क्लियर कर देना है यूट्यूब में। फिर यूट्यूब क्या करेगा, आपको वो वाली चीज़ें रिकमेंड नहीं करेगा जो आपको फंसाती हैं। और इंस्टाग्राम पे जब रील्स कोई आए तो उसको सीधा नॉट इंटरेस्टेड में क्लिक करना है। जब रील आएगी तो उसके लेफ्ट कॉर्नर पे 3 डॉट होते हैं, उस पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करके क्या आता है, नॉट इंटरेस्टेड जो आएगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। इस तरह से कुछ समय के लिए जब आप करोगे तो इससे भी क्या हो जाएगा, वो रील रेकमेंड नहीं होंगी दूसरी बार जो आपको फंसाने वाली हैं, तो उससे भी आप बच सकते हैं। अब आ गया फेसबुक वाला, तो उससे दूर ही रहो। मैं पहले फेसबुक का फ़ोटो डालता था, उसको देखता था, लोग जुड़े थे, लेकिन मैंने बाद में उसको छोड़ दिया। उस पर इतनी गंदी गंदी चीज़ें आती हैं ना, बिना मतलब के ही, और एक गंदी चीज़ आई, दूसरी आई, तीसरी आई, उसको फंसा देती है, ना जाने कब एडिक्शन में बदल जाए, सोच भी नहीं सकते हो। जो चीज़ें आप फेस कर रहे हो मेरे साथ हुआ है, वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मैंने जे चीज़ें की तो मुझे उससे सहयोग मिला। इसके साथ और चीज़ें बताऊँगा कि क्या क्या की मैंने, उस एडिक्शन से कैसे छूटा। अभी तक जो बताई, वो जो मैंने की थी वही बताई आपको। और हमारा जो दिमाग है, रील्स से डोपामाइन एडिक्ट हो गया होता है। जब हम एक रील्स देखते हैं, वो थोड़ी अच्छा लगता है, फिर वो देखने बाद खत्म हो जाती है, तुरंत दूसरी देखते हैं, तीसरी देखती हैं, मतलब मिनटों की रील्स होती हैं और नई नई होती हैं। उसी से हमारे दिमाग में डोपामाइन एडिक्शन लग जाती है, और वो डोपामाइन एडिक्शन ही हमें उस मोबाइल एडिक्शन में फंसा देती है। जैसे वो रील नहीं देखेंगे, एक देखी तो अच्छा लगता है, मन बोलता है दूसरी देखो, तीसरी देखो। क्यों? क्योंकि मन उससे रिलैक्स हो रहा होता है, वो क्योंकि उससे देख देख के डोपामाइन जो हैप्पी हार्मोन होता है वो रिलीज हो रहा होता है। तो इसलिए क्या करना है, उसको नॉट इंटरेस्ट वाला करना है, तो उससे आप रील से बच जाओगे। जो आपका माइंड रील्स देख के अच्छा फील करता है उससे बच जाएगा, वरना आप उसमें फंसोगे ही फंसोगे। अगला है, खाली समय को रिप्लेस करें। यानी आपका जो खाली समय है अपने जीवन की एक दिनचर्या होनी चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। देखो अपने जीवन को, डायरी लिखो 24 घंटे में हर दिन, और फिर देखो कौन कौन सा खाली समय है आपका, और जो जो खाली समय है उसको किसी काम में दो। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो, और उस लक्ष्य के लिए हर दिन कम से कम 4-5 घंटे काम करो। क्योंकि खालीपन तभी आता है जब आपके पास कोई लक्ष्य ना हो। अकेलापन भी तभी आता है। वरना मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो कि 10 दिन से प्यासा हो, उसको कोई बोलेगा दूध पियो, दूध पी लो, क्या दूध पिएगा? वो नहीं बोलेगा, पानी चाहिए। इसी तरह जब आप अपने जीवन को कोई लक्ष्य निर्धारित कर लोगे तो आपके पास इतना समय होगा भी बेकार में बर्बाद करने का नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे। लेकिन जब जीवन में लक्ष्य नहीं होता है तो बिना दिशा के नाव भटक जाती है।
उसको पता नहीं रहता है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है। तो इसलिए आपके पास कोई दिशा हो, और दिशा आती है आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और नियम बनाओ, हर दिन उस पर 4-5 घंटे काम करो कम से कम। अगला है, जब आप मोबाइल को छोड़ोगे तो उससे भी एक खालीपन महसूस होगा। तो उस खालीपन को भरने का सबसे पहला तरीका इस तरह का कोई काउंटर ले लीजिएगा 10-15 रुपए का, जहाँ कोई माला ले लीजिएगा, और भगवान का नाम जब शुरू करना है। मन, सुना है ना मन के बारे में, खाली मन शैतान का घर। मैंने खूब देखा है इसको, संतों से भी सुना, शास्त्रों में भी पढ़ा है। मैं अपनी ही बात करूं, अगर मेरा मन 1 मिनट के लिए भी खाली हो जाए ना जाने किस दरिया में मुझे डुबो दे, किस खाई में गिरा दे, इसको कहीं ना कहीं फिसाना पड़ता है। तो क्या है, इस तरह का कोई काउंटर लो, भगवान का निरंतर नाम जप करो, कोई किताब लो, किताब पढ़ो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, किसी नई चीज़ के बारे में सीखो, जानो, और मन को फंसाए रखो, और हर समय व्यस्त रहो। और जब ऐसा ना हो, फिर भी मन खाली हो, तो मन में कोई राम राम राम, सीताराम, राधे श्याम, कोई भी नाम भगवान का एक जो आपको अच्छा लगता है उसको पकड़ लीजिए। मन को 24 घंटे वहाँ फंसाए रखिए। मैं आपको लिख के देता हूँ, 1 महीना अभ्यास करके देख लीजिएगा। जब मन खाली हो, उसको नाम में लगा देना है, खाली नहीं छोड़ना है, और 1 महीने बाद मुझे बता दीजिएगा क्या परिवर्तन आया, कुछ आया जहाँ नहीं आया। एक संकल्प लेना है, फोन को तभी उठाना है, तभी उसका प्रयोग करना है जब आपको कोई जरूरी काम हो। उदाहरण के लिए आपको किसी को फोन करना हो, जहाँ उसमें से कोई चीज़ सीखनी हो, पहले एक डायरी लिख लीजिए, छोटी सी कीपैड लेके डायरी, उस पर लिख लेना है कि किस चीज़ के लिए मुझे फ़ोन उठाना है। बात करनी है किसी से, उठा लीजिए। आपको कुछ जानना है, कौन सा टॉपिक जानना है, पहले डायरी पे लिख लीजिए, और जब वो चीज़ स्पष्ट हो जाए तभी फ़ोन उठाना है, तभी उसमें चीज़ें करनी है। अगर बिना कोई कारण दिए मन बोले कि फ़ोन को उठाओ, तो फ़ोन को नहीं उठाना है। जिस संकल्प शक्ति आपका उसमें सहयोग करेगी। क्या है सोशल मीडिया फास्टिंग। जिस तरह से आप अपने बॉडी को रिकवर करने के लिए हफ्ते में 1 बार व्रत रखते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया फास्टिंग भी है। उसमें क्या है कि 24 घंटों में से कुछ घंटे निर्धारित करिए जिसमें नो मोबाइल जोन रखिए, कि जिसमें कुछ भी हो जाए, मर जाए, लेकिन मोबाइल को टच नहीं करना है, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को टच नहीं करना, छूना नहीं है, कुछ भी हो जाए। 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा बढ़ाकर 3 घंटा, हर दिन कुछ समय रखना है। फिर हफ्ते में 1 दिन, पूरा 1 दिन 24 आवर बिल्कुल फ़ोन को टच नहीं करना है, उसको बिना फ़ोन के बिताना, एक अनुभव। और उसको दिन में जो फील करो, डायरी रख लेनी है अपने पास, उसको लिखते रहना है। अब जब हर दिन आप 3 घंटे करोगे, 2 घंटे मोबाइल वो सोशल मीडिया फास्टिंग करोगे, हफ्ते में 1 दिन करोगे, 1 महीने में 4 दिन हो जाएंगे। 1 महीने में 4 दिन जब अभ्यास हो जाएगा, तो फिर आप चाहोगे धीरे धीरे ना जाने कितने दिन तक फ़ोन से दूर रह सकते हो। एक समय था मैं मोबाइल के बिना शायद 10 मिनट भी नहीं रह सकता था। अभी मैं आपसे जुड़ा हूँ तो आपके साथ चीज़ें आपको बताना पड़ती हैं, तो इसलिए मुझे हर दिन इसके साथ जुड़ा रहना पड़ता है। वरना मैं सच्ची कहता हूँ, मेरे लिए मैं सरदर्द महसूस करता हूँ इससे। विवशता है कि आपसे जुड़ा हूँ तो आपको चीज़ें बताना पड़ती हैं हर दिन, तो इसलिए मैं इससे जुड़ा हूँ, वरना ये सरदर्द बन जाता है मेरे लिए। मन तो कहता है कि इसको कहीं महीने भर के लिए, साल भर के लिए कहीं रख दूँ तो शांति से जी पाऊँ। आप जो आनंद आता है ना, लेकिन वो कब पता चलेगा? जब तक आप लड्डू खाओगे नहीं, लड्डू का स्वाद का पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले आप जब करिए, हर दिन में 2-3 घंटे निर्धारित करिए। 1 घंटा शुरू में हो सकता है, 2 घंटे धीरे धीरे, 3 घंटे धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, फिर हफ्ते में 1 दिन पूरा, फिर महीने में 4 दिन पूरे नो मोबाइल, मतलब मोबाइल फास्टिंग या सोशल मीडिया फास्टिंग से दूर रहना है। तो ये चीज़ें भी आपको सहयोग करेंगे मोबाइल एडिक्शन से दूर रहने का। और उस सोशल मीडिया फास्टिंग या मोबाइल फास्टिंग में ये कर सकते हैं, जरूरी मैसेज हो, जरूरी कॉल हो, तभी। ये नहीं कि ये पूछने के लिए तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुम घर पहुँचे नहीं पहुँचे, ये बकवास की बातें नहीं। कोई जरूरी काम हो, जरूरी मैसेज हो, तभी उस चीज़ को अटेंड करो, वरना इग्नोर कर दो। हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है वो है मन। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अगर आपका मन बलवान है ना, वो कुछ भी कर सकता है। और मन को बलवान करने के लिए चाहिए कि कुछ चीज़ें करें जिनसे मन बलवान हो। अगर मन कमज़ोर हो तो मन हार जाता है, और मन हार जाता है तो मन बुरी आदतों का गुलाम बन जाता है। लेकिन अगर बलवान मन किसी का गुलाम नहीं बनता है। मान लीजिए आपने जीवन में, आपसे कोई गलती नहीं, त्रुटि नहीं हुई, तो आप किसी के आगे हाथ नहीं झुकाओगे, सर नहीं झुकाओगे। लेकिन जब आपकी गलती हो जाएगी ना, तो किसी के पाम भी छूओगे। क्यों? क्योंकि आपकी गलती है। इसी तरह अगर आपका मन बलवान है तो किसी मोबाइल की, किसी चीज़ की इतनी क्षमता नहीं कि आपको वो बर्बाद कर सके। लेकिन अगर आपका मन क्या है, कमज़ोर है, तो किसी चीज़ में फंस जाएगा। तो मन बलवान कैसे हो? मन बलवान होता है, ध्यान करो। सबसे पहला है, भगवान का कोई भी एक नाम पकड़िए, उसको जप करते रहिए। जब भी आपको लगे आपका मन खाली है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, भगवान का नाम जब मन में घुमाइए, जब भी मन खाली हो।
उसके बाद ध्यान करिए, कम से कम 10 मिनट आधा घंटा बैठिए, अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। एक एक सांस को अंदर खींचिए, एक एक सांस को छोड़िए धीरे धीरे, उससे भी आपका मन होता है बलवान होता है। योगा करिए, व्यायाम करिए, दौड़िए, और क्या करिए, कोई अच्छी किताब पढ़िए, डायरी लिखिए। इन सारी चीज़ों को करने से क्या होता है, आपका मन बलवान होता है। सत्संग सुनिए, उससे भी मन बलवान होता है। शास्त्र पढ़िए, उससे भी मन बलवान होता है। किसी अच्छे व्यक्ति का संग करिए, जिससे हर दिन आपको प्रेरणा मिले, कुछ सीखने को मिले। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका मन बलवान होता है, और बलवान मन किसी से डरता नहीं, किसी से हारता नहीं है। कुछ रूल्स को 30 दिन के लिए अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। खाना खाते समय फ़ोन नहीं चलाना है, चलते समय फ़ोन नहीं चलाना है। जब चलाना होगा तो एक जगह खड़े होकर जो भी काम है उसको करके फिर जेब में डाल दे, फिर चलना है। सोते समय फ़ोन नहीं, मैंने बता दिया, नो मोबाइल जोन 1 घंटा पहले ही सोने से दूर रख दो। सुबह उठते ही, सुबह का मॉर्निंग 3-4 घंटे रख लो कि जगने के बाद स्नान करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, व्यायाम करना, दौड़ करना, शास्त्र अध्ययन करना, पाठ करना, वो सब करना। जितने तब तक फ़ोन को टच भी नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, जितना जरूरी मैसेज हो जाए, कोई मतलब नहीं। पहले मेरे जीवन में था कि मैं सुबह उठ के देखता था कौन मैसेज किया क्या नहीं किया। अभी तो ऐसा समय आ गया कि ना जाने कब कब के लोगों के मैसेज पड़े रहते हैं बिना मतलब के। हाँ, जिनके काम वाले हैं, जैसे आपसे जुड़ा हूँ तो आपके क्वेश्चन रहते थे, उसके आधार पर मुझे आपको उत्तर देना होता वीडियो बना के, उनका तो मैं अध्ययन करता हूँ समय जैसे मिलता है वैसे, लेकिन बेकार की चीज़ों में नहीं। और मुझसे कोई जुड़ा भी नहीं है, मुश्किल से 2-3 लोग होंगे जो मुझसे जुड़े होंगे, वरना नहीं। क्यों? भीड़ भाड़ में फंसना नहीं है, मस्त रहना है। चीज़ और खुद को समय दें, कोई किताब पढ़ें, डायरी लिखें, खुद को जानें। किताब पढ़ने से संसार को जानते हो, किसी जगह जाओ, थोड़ा दुनिया के बीच घूमो तो भी दुनिया को जानते हो। डायरी लिखो, खुद को जानोगे। एक्सरसाइज करो, योगा करो, ध्यान करो, नाम जप करो, इस तरह की चीज़ें करो, शास्त्र अध्ययन करो। खुद को समय दो। जिसने खुद को समय दिया ना, फिर लोग उसको समय देते हैं, लेकिन जिसने खुद को समय नहीं दिया ना, जीना बेकार है। ये चीज़ें अगर आप करते हो तो धीरे धीरे करके आपकी मोबाइल एडिक्शन कम होने लगेगी। ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि पूरी तरह से आपके जीवन से मोबाइल को हटा दो, नहीं। एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जित। भोजन भी अगर जरूरत से ज़्यादा करोगे तो मर जाओगे, बीमारी हो जाएगी। लेकिन बिना भोजन को कोई रह नहीं सकता है, इसलिए कहा गया मध्यम भोजन करिए। इसी तरह टेक्नोलॉजी भी है, मोबाइल ही है, इसके बिना सर्वाइवल कहाँ है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा ना, कोई साधु संत ही होगा, तो वो तो उनकी बात नहीं, लेकिन समाज का व्यक्ति कोई कहे बिना फोन के उसका जीवन चल पाएगा, नहीं चल पाएगा भाई। आज के परिवेश में कैसे चलेगा? अगर इस परिवेश में मोबाइल नहीं होगा तो दुनिया से कम्पीट नहीं कर पाओगे। आज के बच्चों को फ़ोन नहीं दिया जाएगा तो कैसे कम्पीट करेंगे? किसी की बात क्या, मैंने जो ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई की, मेरी MA को छोड़ के UPSC की जो भी तैयारी की ना, कुछ किताबें थी, बाकी सारी मोबाइल पे। उसके बाद आज दिन तक जो भी मैंने सीखा ना, चाहे इंग्लिश सीखना हो, चाहे कुछ भी सीखना हो, सब कुछ इस मोबाइल की वजह से है। मोबाइल मेरा दोस्त रहा है, और आज मोबाइल अगर मेरे जीवन में नहीं होता ना, तो मैं किसी लायक नहीं होता। आपके सामने शायद बात भी नहीं कर पाता। आपके सामने आज बात कर रहा हूँ तो उसका कारण भी मोबाइल ही है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आया इसी में चीज़ें कर करके, अभ्यास करके, चीज़ें सीखी, पढ़ी, जानी, उसके सब के लिए मोबाइल। वरना मैं जिस गांव देहात में पैदा हुआ हूँ ना, 2021 दिसंबर में बिजली तक पैदल आई है वहाँ पर, तब तक तो बिजली भी नहीं थी, रोड भी नहीं था, तो क्या सीखता, क्या पढ़ता मैं। लेकिन इस मोबाइल ने इतना सहयोग किया, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं जानता हूँ मोबाइल डबल एज स्वार्ड है, यानी 2 धारी तलवार है। इसमें सोच समझ के कदम रखना पड़ता है, लेकिन इसको आप पूरी जीवन से निकाल नहीं सकते हो। अगर निकालोगे तो पिछड़ जाओगे, तो फिर दुनिया से कैसे लड़ोगे आप? भारत इसलिए पीछे रह जाता है। पहले जैसे एक कहावत थी कि हमारे सनातन धर्म के लोग बोलते थे कि भारत में जो समुद्र पार करेगा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वही चीज़ों को आज लेके मत चलिए। मोबाइल के बिना आपका जीवन कैसे चलेगा? आपको समझदारी से इसका प्रयोग करना है। अगर आग 2 काम करती है, आज आग आपको गर्मी देती है, भोजन पकाती है, लेकिन उसी को गलत जगह लगाओ, जंगल जला देती है, घर जला देती है, लोगों को जला देती है। लेकिन आग को जीवन से निकाला नहीं जा सकता है। वही फ़ोन का भी है। आपको पढ़ना है, टाइम देखना है, बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें जाननी, कैसे जानोगे आप भाई? और गुरु का काम करता है। ऐसी कोई टॉपिक आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं आती है, तुरंत मोबाइल में सर्च करो, AI में सर्च करो, 2 मिनट में आपको दे देगा, आप चीज़ें सीख लोगे, जान लोगे। इस टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान की जो क्षमता है ना 10x हो गई है, हज़ारों गुना पहले से आगे बढ़ गई। अब सोचिए, जो 80 साल का पहले व्यक्ति रहता था, अनुभव नहीं प्राप्त कर सकता था, 10 साल का बच्चा वो उसको अनुभव को प्राप्त करता है। आज तक जो चीज़ें आपके साथ मैं साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ, कहाँ से सीखी मैं बताता हूँ भी, मेरा दोस्त भी नहीं रहा कोई, आज तक कोई दोस्त नहीं रहा है। किताबें ही पढ़ा हूँ, लेकिन उतनी भी सारी चीज़ें क्या है, किताबों से नहीं, मोबाइल से ही सीखा है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आज भी अगर मोबाइल की बात करूँ ना,
हजारों किताबें पढ़ी हैं मेरे मोबाइल में PDF फॉर्म में। कुछ भी चीज़ मुझे लगती है सीखने लायक है ना, कहीं भी मैं तुरंत उसको क्या कर देता हूँ, अपने मोबाइल में रख देता हूँ। उदाहरण के लिए पिछले साल महाकुंभ में आया था ना प्रयाग में, एक किताब मिली थी मुझे, 800 पेज था उसका, पढ़ने लायक थी, सीखने लायक थी। मैंने 800 पेज का फोटो खींच के अपने मोबाइल में रख लिया, क्योंकि मेरे पास पैसे उतने नहीं थे कि वो किताब मैं पढ़ी खरीद पाऊँ, है ना, अपने पास रख पाऊँ। फिर दूसरा बार अगर जैसे तैसे खरीद भी लेता तो वो 1.5 किलो 2 किलो का वजन कैसे ढोता मैं पूरी यात्रा में। मैंने उसके फ़ोटो, जो किताब थी, जिसकी किताब थी, उनसे मांगी, कुछ समय के लिए मुझे हफ्ते के लिए किताब दे दीजिए, मैं वापस कर दूंगा। हफ्ते के लिए किताब दी, हफ्ते मैंने सारे फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में रख लिए और अब तक मैं उसको पढ़ भी लिया हूँ। 1 साल में किताब भी हो गई और भार भी नहीं ढोना पड़ा, सिर्फ फ़ोन की वजह से। आज आपसे बातें कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, कैसे? फ़ोन की वजह से। अगर फ़ोन नहीं होता तो आपको कोई बता पाता? आज मैं जो डायरी लिखता हूँ फ़ोन पे ही लिखता हूँ। टेलीग्राम जो मेरा है ना, मेरी लाइब्रेरी है एक तरह की। क्यों? वो एक एक फोल्डर बनाया है, जैसे हर चीज़ के लिए एक एक फोल्डर बनाया है, एक एक चीज़ में। मेरे दोस्त नहीं है टेलीग्राम को जुड़े के जिससे मैं ऐसे चैट करता हूँ। मेरा कोई चैट बैट दोस्त वोस्त नहीं है, मैं किसी को चैट फैट नहीं करता हूँ। हाँ, आप लोगों का रहता है जो प्रश्न, तो वो ऐसे रहता है, ऐसा नहीं रहा कि आज दिन मैं किसी के चैट करूँ जवाब दे रहा हूँ। माता पिता से कभी कभार बात हो गई तो दे दिया जवाब, बस इतना ही, और कोई मतलब नहीं। लेकिन फ़ोन मेरा ना, सब कुछ फ़ोन ही रहा है। कैसे निकालोगे जीवन से? इसी फ़ोन में अच्छी चीज़ें में हैं, इसी में बुरी भी हैं। लेकिन जो आपको तय करना है ना, मैंने बताया मेरी कमियां थी, मैंने उनको दूर किया। आज मुझे फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा तब भी हो रहा था लेकिन नुकसान भी हो रहा था। अब आप नुकसान को पहचाना, उसको निकाल दिया, फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह आप भी निकालो ना, अपने मन को बलवान करो। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए किसी को दोष मत दो, मोबाइल को दोष मत दो। किसी व्यक्ति ने कहा था, टेक्नोलॉजी neither गुड नॉर बैड, ये अच्छी नहीं है, बैड नहीं है, बट द पर्सन हु मेड इट, हु यूज इट। कौन अच्छा बुरा है? व्यक्ति। आप अच्छा इसको यूज करोगे या बुरा करोगे, ये आप पे निर्भर करता है। टेक्नोलॉजी, मोबाइल घास मांगेगा, पानी मांगेगा, उठ के बोलेगा गंदी वीडियो देखो, उठ के बोलेगा कि मुझे हर समय चिपके रहो, नहीं बोलेगा ना। तो बलवान क्या होना चाहिए? आपका मन होना चाहिए। जे मन से हटा दीजिए कि बिना फ़ोन के ही जिम चल जाएगा, नहीं चलेगा। अपने आप को बलवान करिए, जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं उनको पालन करिए। और बहुत सारे लोगों को जब बोलता, बार बार मैसेज करते हैं, यार मैसेज, आपकी समस्या है तो मैसेज करो, समझ आता है। अगर आपकी समस्या है, मैसेज करो, मैं उसको 1000 बार समझाऊंगा, भाई की तरह, दोस्त की तरह, जो भी आप मुझे माने, अपना बच्चा मानो, कोई दिक्कत नहीं, तो भी समझाऊंगा। लेकिन उन चीज़ों को करो तो सही। सपन दोस्त के बारे में कम से कम मैंने 50 वीडियो बना चुका हूँ, उसमें से बहुत लोग जो कर रहे हैं उनको परिवर्तन दिखा है। लेकिन जो व्यक्ति उसको फॉलो नहीं करेगा, भाई मैंने आपको अमृत दे दिया, पियोगे नहीं तो अमर हो जाओगे क्या? बिना पिए अमृत नहीं होता। कोई जानने से, सुनने से, देखने से, पढ़ने से कोई अमर नहीं होता है। कोई चीज़ जानो, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, तब कोई अमर होता है, जब उसका फ़ायदा होता है। तो जो चीज़ें मैं बताया हूँ, इनको सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक जीवन में उतारो नहीं। और जब किसी एक चीज़ को भी जीवन में उतार लोगे ना, वही आपकी नैया पार कर देगी। जो जीवन का अनुभव रहा है, मैं कोई किताबों पढ़ी लिखी चीज़ें नहीं बताता हूँ आपको, वही बताता हूँ जो अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, चाहे मन हो, चाहे शरीर हो, चाहे समाज हो, या कुछ भी हो। और जब मैं चीज़ों को देखता हूँ, बुद्धू नहीं हूँ। 24-25 साल मैंने पढ़ाई में लगाए हैं, उसमें जो सीखा, अभी तक जो समाज में सीख रहा हूँ, वही आपके चीज़ साझा कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को लाइटली मत लीजिए। मुझे शर्म आती है यार आपको कहने में। जो चीज़ें मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, जो चीज़ें लोग चुतिया बना के दे रहे हैं, आपको बेकार मूर्ख बना के दे रहे हैं, पैसा लेके कुछ भी करके, इन कुछ चीज़ों को ये मत सोचिए कि बेकार है। नहीं भाई, आप करके तो देखिए। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं इन चीज़ों को, और जो कर रहे हैं ना, उन्हें परिवर्तन आता है, गर्व होता है उन पर मुझे, क्योंकि मेरे वो बताने का फ़ायदा हुआ। लेकिन आप बाकी वाले देख लीजिए, आपके जीवन के कुछ सीमित दिन बचे हैं, 10 साल 20 साल कितने बचे हैं आपके पास? आधी उम्र सोने में धोने में चली जाएगी, आधी उम्र में क्या कर लोगे? तो जो समय है उसको बचाओ, खुद को जानो, पहचानो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, तभी आपका कुछ हो पाएगा।